अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका? ठीक है, उम्मीद करते हैं जहाँ कहीं भी होंगे खुशबाश होंगे, सेहतयाब होंगे, अपने अल्लाह के हिफ्ज़-ओ-अमान में होंगे और खैर आफियत से होंगे और सेहत और ईमान के साथ होंगे। मैंने अपनी मॉर्निंग की शुरुआत की है नींबू पानी के साथ, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने खोला अपना प्राइवेट सीसीटीवी और देखा जी दिन की शुरुआत कैसी हुई है, बाहर कैसा मौसम है आज। तो आज माशाल्लाह मौसम काफ़ी चेंज हो गया एकदम से। जो ही रमज़ान की आमद आना शुरू हुई है तो मौसम एकदम से फ़्रेश हो गया, ठीक ठाक धूप थी। और फिर मैंने बनाना शुरू किया नाश्ता मेरे बच्चों के लिए। मेरे बच्चे कह रहे थे कि आज उन्हें चीनी वाला पराठा खाना है। अच्छा, चीनी वाले पराठे वाहिद पराठे हैं जब भी बनाती हूँ ना तो मुझे मेरे बचपन की याद आ जाती है। मेरी ममानी अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, से तंदुरुस्ती दे, वो ख़ुद भी पराठे खाने की बड़ी शौकीन थी, बहुत शौकीन थी। और हमें बचपन पे चीनी वाले पराठों पे लगाने वाली ही वो थी, ठीक है। अच्छा, हम अपने बचपन में ऐसे थे कि जितने मर्ज़ी पराठे खाए ना हम मोटे होते थे, ठीक है। और ना ही हमें कोई ये अल्लाह रहम करे कोई बीमारी ऐसी लगती थी, जो खाया पिया हज़म किया। लेकिन अब जो है ना अब बच्चों को ज़्यादा मीठा दो तब भी मसला बन जाता है, ज़्यादा ठंडा दो तब भी मसला, ज़्यादा गर्म दो तब भी मसला बन जाता है। किसी न किसी बात पर कोई ना कोई बच्चों के बेसिकली स्टमक जो है ना वो बड़े सेंसिटिव हो गए हैं। अच्छा, यहाँ मैंने पराठे की छोटी छोटी लोइयाँ बना के ऐसे इनकी छोटी छोटी रोटियाँ बना ली थी। इस पे लगाया हमने घी और इसके ऊपर हम लगाएंगे अब चीनी, ठीक है। चीनी को अच्छी तरह से स्प्रेड करके सारी रोटी पे फैला लेनी है। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने बच्चों को कम ही मीठा दूँ, क्योंकि पहले तो वो बहुत ज़्यादा खाते थे। स्पेशली मेरा बेटा, उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, वो बार बार उस बेचारे को वॉशरूम जाना पड़ता था। फिर डॉक्टर ने मना किया कि इसका मीठा कम करे, बहुत छोटा है, बहुत छोटे बच्चों को इतना ज़्यादा मीठा खाना उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो अब मैंने उनका मीठा कम कर दिया। अब मैं हमेशा नहीं, एटलीस्ट 2 वीक के बाद एक दफ़ा कहीं जाके पराठा मैं ऐसे वाला देती हूँ। वैसे मैं जो है ना आज ये बनाते हुए सोच रही थी कि मैं इनके लिए, क्या उसका नाम है, किसी दिन मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें वो प्याज वाला पराठा होता है, नमक मिर्च डाल के प्याज वाला पराठा बनाते हैं। तो मैं सोची थी किसी दिन मैं ये बनाऊंगी। लेकिन मसला ये है कि मेरे बच्चे जो है ना वो प्याज नहीं खाते, उनको प्याज से थोड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, अगर हम वो ज़्यादा नोट ना करें, दही भल्लो वगैरह में खा लेंगे, लेकिन स्पेशली ऐसे प्याज का पराठा बना के दूँ तो जहाँ पर नज़र आ जाए उनको मून स्टाइल के कटे हुए प्याज किसी चीज़ के अंदर, तो फिर नखरे करते, फिर नाक चढ़ाते, नहीं मम्मा ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। लेकिन खैर मैं आँखें निकाल के उन्हें कहती नहीं खाने, इम्यून सिस्टम ठीक होता है, इसे प्याज बड़ा अच्छा होता है, ये भी खाना चाहिए, ये वो फलान टमकान, ऐसे ऐसे करके देसी माएँ हमेशा कोई ना कोई जुगाड़ लगा के बच्चों को उन चीज़ों की तरफ मुतरादफ करने की कोशिश करती हैं जिनसे बच्चा कतराने की कोशिश करता है। लाइक वेजिटेबल वगैरह, इन चीज़ों से बच्चे दूर भागते हैं। और मेरी कोशिश होती है कि हर तरह का वेजिटेबल, गोश्त, दालें, हर चीज़ बच्चे को खानी चाहिए। ये आज खाएंगे कल इनके काम आएंगे, लेकिन आजकल के बच्चे कहाँ समझते हैं। वो कहते हैं नहीं जी हम जो खा रहे हैं सबसे बेहतरीन है, और कुछ हमारे बुजुर्ग अल्लाह उनको हिदायत दे, वही बच्चों की गलत बात पे उनकी हाँ में हाँ डाल रहे होते, नहीं बच्चा ठीक कह रहा है, बड़ों को कुछ पता नहीं लेकिन खैर मेरी पूरी कोशिश होती है कि बच्चे हर चीज़ खाएँ। अच्छा, यहाँ मेरा पराठा हो गया है रेडी ऑलमोस्ट, ठीक है। और ये फिर बात वही आ जाती है कि मुझे मेरी मम्मी की बड़ी याद आई। अच्छा, मेरा बड़ा दिल करता है ऐसी चीज़ें कभी कभी खाने को भी, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ यार जैसे कि मैं डायबिटिक हूँ, मैं ऐसी चीज़ें नहीं खा सकती। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है, हज़ार करोड़ दफ़ा अल्लाह पाक का शुक्र है कि उसने ये चीज़ें नहीं हम खा सकती। लेकिन इसके अलावा भी इतनी नेमतों से अल्लाह ने नवाजा, इतनी इसके अगेंस्ट और चीज़ें इतनी ज़्यादा है जो हम खा सकते हैं। और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि वो भी चीज़ें हमारी रेंज में है, वरना जैसी हमें बीमारियाँ लगी, अल्लाह रहम करे, हम तो रिस्क से भी दूर भागने पे तैयार हो गया कि नहीं जी हम ज़िंदा रहना तो कुछ भी नहीं खाएंगे। लेकिन फिर क्या करें, अगर ज़िंदा रहना, खाना तो कुछ है ना, तो इसका अल्टरनेटिव भी अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ हमें दिया हुआ है माशाल्लाह। हर चीज़ पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि बेशक मैं डायबिटिक भी हूँ, लेकिन मैं फिर भी हमेशा नई नई चीज़ें ट्राई करती हूँ। मैं कहती हूँ हर चीज़ ईजी वे में, जो हर एक अप्रोच में हो वो करें। उसके बाद फिर मैंने अपने लिए बनाया नाश्ते मैंने अपने लिए बनाए थे अंडे। अच्छा, अंडे मैंने 3 बॉयल किए थे, लेकिन मैंने सफ़ेदी एक ही खाई थी, क्योंकि मैं जर्दी एक ही खाई थी, बाकी सफ़ेदियाँ खाई थी, क्योंकि मैं जर्दी का पूरा अंडा नहीं खा सकती। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि एक कोई तोड़ के सब में लगा के एडजस्ट कर लूँ। फिर मैं आई जिम में मैंने किया वर्कआउट, ठीक है। अपना मैं आज बड़ा सोच गई थी कि मैं बड़ा आज अपना पूरा वर्कआउट करूँगी, स्ट्रेंथ ज़्यादा करूँगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि वर्कआउट के दौरान ही मतलब मेरा थोड़ा सा वर्कआउट स्ट्रेंथ में रह गया था। तो फिर कॉल आ गई जी, मेरा कोरियर वाला आ गया, तो मुझे अपने उसके लिए क्या उसका नाम है घर आना पड़ा। फिर शाम में आके क्या उसका नाम है, फिर हम गए ग्रोसरी के लिए। माशाल्लाह परसों रमज़ान है, परसों रमज़ान का पहला रोज़ा है, तो रमज़ान की आमद होगी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह अल्लाह ने हमें नसीब दिया, एक और रमज़ान हमारे नसीब में आया। तो हम इसकी ग्रोसरी करने के लिए चले गए, सारी शॉपिंग के लिए निकल गए। अच्छा, शॉपिंग करके फिर ऊपर वाले पोर्शन में गए तो वहाँ पे था
क्रॉकरी सेक्शन। और क्रॉकरी सेक्शन एक वाहिद ऐसा सेक्शन है जिसको देख के मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसी औरत होगी जो उसे देख के मुँह फेर ले। स्पेशली मुझे तो लगता है हर औरत के अंदर ये कीड़ा होता है। मैं तो जो बर्तन प्यारा देखती, जो मेरा दिल करे ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, हर बर्तन को देख के मेरा दिल कर रहा था। लाइक नए नए देचके, नए नए पॉट, नए नए फ्राई पैन, और ठीक है जी, नए डेकोर की नई चीज़ें जो किचन के अंदर एक्सेसरीज हैं, और भी चीज़ें, बर्तन देख के हर औरत का मेरे ख्याल में, कोई मेरा नहीं ख्याल है कि कोई ऐसी औरत होगी जो ये कि नहीं जी मेरा बर्तनों से कोई लेना देना नहीं, स्पेशली जो किचन में जिनका काम करने वाले होते हैं। तो मेरे तो बड़ी मोस्ट फेवरेट चीज़ें ऐसी ये वाली। और ये था जी बच्चों का मोस्ट फेवरेट सेक्शन। यहाँ पे एक साइड पे टॉयज़, एक साइड पे स्टेशनरी सारी। मेरे बच्चे भाग भाग बताते मामा वाओ वो देखे वो वाओ ये वो। लेकिन खैर बार फिर वापस आके मैंने बनाई अपने लिए फ़िश, और बच्चों लेके और मेरे हस्बैंड ने उनके लिए बनाई फ़िश। ये मैंने फ्रोज़न की हुई थी पहले से, मैंने इनको मैरिनेट करके रखा हुआ था। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं मैरिनेट करूँगी तो मैं आपको इसकी रेसिपी बताऊँगी। ये भी बहुत मज़ेदार इसकी मैरिनेशन थी, बहुत मज़ेदार फ़िश बनी थी। यहाँ मैंने अपने लिए, और मैंने साथ अपने लिए चिक पीस का बनाया था सलाद, सफ़ेद चनों का, ठीक है। लेकिन वो मैंने उसकी मैं वीडियो नहीं शूट कर सकी क्योंकि वो क्या उसका नाम है, उस टाइम में मेरा फ़ोन इंगेज था तो वो मैं बना नहीं सकी। लेकिन उसकी रेसिपी मैं आपको इंशाल्लाह बाद में ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। इसके साथ मैंने बनाया था अपने लिए सलाद, खीरा था सिर्फ सलाद में, और साथ था वो चिक पीस का सलाद, ठीक है, की चाट। बेसिकली इसमें बेसिकली द वाइट चने, टमाटर, कॉर्न, थोड़ा सा राजमा, प्याज, नींबू और एक दो सॉस डाली थी मैंने, ठीक है। तो बहुत मज़े का सलाद बना था। मैंने ये खाना खाया, इसके बाद फिर मेरा दिल कर रहा था आज ग्रीन टी पीने को, तो फिर मैंने रखी अपने लिए ग्रीन टी निकाली। फिर मैंने मेरे मामू की दी हुई शाही केटल शाही केटल मेरे मामू की दी हुई निकाली। अच्छा, ये ग्रीन टी वैसे तो है बेसिकली, इसमें आज एक नई चीज़ मैंने ऐड की थी, हिबिस्कस टी। ये रेड वाली जो है, वैसे ये टपाल की ग्रीन टी है, लेकिन इसके अंदर मैंने हिबिस्कस टी के जो है ना लीफ इसमें डाले। इसमें मैंने सिनेमन स्टिक डाली और हिबिस्कस टी के लीफ डाले, ठीक है। तो इसको फिर हमने बनाई अपनी ग्रीन टी, फिर हमने पी अपनी ग्रीन टी। उसके बाद फिर मैंने की एटलीस्ट 30 मिनट वॉक, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, सोने से पहले मेरी वॉक होती है, जो करना बहुत ज़रूरी है वॉक की। और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरा। और इसी के साथ मिलते हैं कल एक नए दिन के साथ। परसों इंशाल्लाह ताला रमज़ान शरीफ शुरू हो जाएगा, रोज़े शुरू हो जाएंगे। मिलते हैं नए दिन के साथ। अल्लाह हाफिज़।